और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो आए और हमसे डिबेट करे और शास्त्रार्थ करे, चर्चा करे। हम लोगों ने आह्वान को कबूल किया। आदरणीय भीमराव अंबेडकर के ऊपर मैंने बड़ी ज्यादती की, एक दो कार्यक्रम को कैंसिल करवाया। बोला आप आइए। वहां से निकले, कहां से आते हुए, कैसे आते, 80-90 किलोमीटर दूर उस कार्यक्रम में, गांव में पहुंचे। हम लोगों ने आह्वान किया, अरे तुम बुद्ध को आह्वान करते हो तो कम से कम तुम अपने आप को रामायण की, गोस्वामी तुलसीदास की किताब की चौपाइयों के कंठस्थ ज्ञान की बात करते हो। तो उसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रबल पाखंडमय मंडल कुल देखी, निंद्र तखी कर्म जालंग, शुद्ध बुद्ध एकदम ज्ञान गुरुधाम। अच्छा, बुद्ध भगवान बंदे कृपालंग। अरे कम से कम शर्म तो करो। तुम्हारे हर धर्म में उनको कहा गया है, मत्स्य कुरुवाराम नरसिंहो वामन, रामो रामस्य कृष्ण से बुद्ध कल की आक्रमक। बुद्ध को तुम अपने नौवे भगवान मानते हो और गाली देते हो, शर्म करो। वहां से हमारे जीतन राम मांझी थे, उनके घर पे पहुंचे हमारे भंते जी। हम लोग आज कम से कम 2-2.5 महीने 3 महीने से पूरे देश में भ्रमण पे निकल रहे हैं। वहां चर्चा हुई, प्रोग्राम में गए, जीतन राम मांझी ने कहा, हमने आह्वान किया, सबने आह्वान किया, रामभद्राचार्य जी आप आइए, हमारे बहुजन के समाज पर हम आपको ऊंचा स्थान देंगे। भले आप जो है, आपकी आंखें विहीन हो, आप पता नहीं किस कर्मों का आपको फल मिला है, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आप आइए, हम आपको सम्मान देंगे। आपके सारे ज्ञान की चर्चा, हमारे सारे लोग हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं आए। फिर से हमारे जीतन राम मांझी जी, भीमराव अंबेडकर जी वहां बैठे तो उन्होंने कहा, आइए पटना के गांधी मैदान में हम सारे एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग आने वाले समय में 5 लाख लोग धर्म दीक्षा लेंगे, वहां पे भी आपको बुलाते हैं, आइए। अब बंदे जी मैं कहां से, वहां से निकले, आपके यहाँ गोरखपुर में तमाम जगह जगह हम लोग गए, कार्यक्रम में गए। बंदे जी के बारे में मैं कहूं, मेरे जो 35-38 साल से धर्म दीक्षा का जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, भारत के सारे भिक्षु यहाँ हमारे जो बनते बैठे हुए हैं, सारे भिक्षुओं को मैं नमन करता हूँ, सारे भिक्षुओं को मैं वंदन करता हूँ जो गृह त्याग करके धर्म का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन उपासकों को भी मैं वंदन नमन करता हूँ। लेकिन बनते सुमित रत्न में मैंने एक चीज पाया, भले अज्ञ महापंडित गदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी कई बार हमारे कार्यक्रम में पूरे भारत में आए हैं, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, हम लोग पूरे देश में ओबीसी धम्म दीक्षा का समारोह आज 25-30 साल से लगा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी सोलापुर, कोल्हापुर में जगह जगह चल रहा है। आज भी यहाँ पे हमारे ओबीसी समाज के लोग, बहुत से लोग यहाँ आए। बनते सुमित रत्न जो मैंने देखा, कोरोना में 10,000 किलोमीटर की धम्म यात्रा में मैं अकेला साथ में था। किस तरह से पूरे भारत में उन्होंने, राजस्थान से लेकर गुजरात तक में एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने कार्यक्रम लगाया। मैं भंते सुमित रत्न आप सबसे निवेदन करता हूं कि भंते सुमित रत्न तमाम विश्व के सारे लोग, भारत के सारे लोग उनका साथ दें। उनका भंते, मैं ऐसा नहीं कहता हूं आप आंख बंद करके साथ दो, जब तक आप मिशन के काम को ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारा आपका फर्ज बनता है भंते सुमित रत्न का साथ दें। बोले आप सब तैयार हैं भंते सुमित साथ? अब मुद्दा, अरे सब साथ दे रहे हैं भाई। हाँ ठीक है। अब 2020 में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम की एक समीक्षा की, आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में मुंबई में हमारी बैठक हुई, जिसमें 5 सूत्री कार्यक्रम नक्की हुआ। आप सब उस पर खूब चर्चा करें कि आने वाले 2025 में हम लोग कई करोड़ लोग, 10 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन दीक्षा एक साथ लेंगे। चाहे दिल्ली हो रामलीला मैदान, चाहे कलकत्ता धर्मतल्ला मैदान, चाहे आजाद मैदान, चाहे यहाँ का मैदान, चाहे गांधी मैदान, चाहे पटना का मैदान। आने वाले 2025 को भगवान बाबा साहब ने जिस दिन दीक्षा लिया है, पूरे भारत से सारे लोग पंचशील का ध्वज निकल कर पूरे बच्चों के साथ रोड पर उतरेंगे और 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा का काम सफल बनाएंगे। दूसरा हमारा एक जो प्रबल भीमराव जी के साथ हमने निश्चित किया है कि आने वाले समय में हमारी खुद की बैंक होगी। दिल्ली में प्रोसेस चला, हम लोगों ने 2.5-3 करोड़ रुपए जमा किए। जैसे उनको मालूम पड़ा कि भगवान बुद्ध के नाम पे बीबीआई बैंक के लोग बना रहे हैं, उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख से उसका कैपिटल 10 करोड़ कर दिया। फिर भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। आने वाले 2025 तक पूरे भारत में हमारी खुद की माल होगी, खुद के एजुकेशन होंगे, खुद का शिक्षा होगा। हर जिले में हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमारे जितने बाबा साहब के जो लिए हुए हैं, जो आज पैसे वाले हैं, वो निकलें, सामूहिक ढंग से अपने कॉलेज बनाएं, अपना मॉल बनाएं, अपनी मॉनेस्ट्रीज बनाएं, अपना उद्योग बनाएं।
आने वाले 2025 तक। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, तीसरा, हम लोग अभी SC ST OBC समाज के लोग अब जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, फिर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। मनते जी, आप में से हाथ उठाएं, ऐसे कौन से लोग हैं जो अंतर जाति विवाह यहाँ पर किए हैं? मैं हाथ उठाए तो देखिए बहुत कम लोग हैं। बताइए हम लोग कैसे बुद्धिस्ट हैं? देखिए यहाँ पे हैं। देखिए मैं खुद, हमने मौर्यों का जो है 80 में विवाह किया है, हमारा यादव और मौर्यों का विवाह कराया है। पूरे देश में ऐसे सैकड़ों कपल्स हम लोगों ने। हमारी एक दृढ़ संकल्पना है कि आने वाले समय में हम लोग जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो और बहुजन समाज SC ST OBC आपस में विवाह शादी शुरू करें। ये शुरू हो गया है। आने वाले 2025 के पहले हम चाहते हैं पूरे भारत के जितने भी मॉनेस्ट्रीज हैं उसकी जनगणना करके एक महासंघ बनाया जाए। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक काम हो रहा है। आप पूरे देश में, पूरे भारत में निकल रहे हैं। इस तरह से 5 सूत्री कार्यक्रम है। अब थोड़ा सा 1-2 मिनट में और लूंगा मैं कि आप लोगों को जागने का समय आ गया है। आप याद कीजिए, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, आज यहाँ जो बैठे हुए हमारे 10 गणराज्य आज से 2000 साल पहले शाक्य, मौर्य, कोली, लिच्छवी, विशाली, विदय, अलकप, भग्ग, मल्ल, रट्ट, ऐसे 10 गणराज्य आपके थे। आप राजे महाराजे थे। हमारे भंते सुमित्रत्न कितनी उन्होंने सारे यादव समाज को, पाल समाज को, गुर्जर समाज को, मौर्य समाज को, सैनिकों, उनको अपना एक इतिहास बताया। बाबा साहब ने खुद कहा है कि उसकी जाति को अपना एक इतिहास बता दीजिए, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो आप ये 10 गणराज्य के लोग थे, आपका अपना राज्य था, कैसे खत्म हो गया? आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए। आप लोग बटे हुए थे, अब इकट्ठा होने का समय आ गया है। अगर आपका कोई नेता आपको बांटता है, मैं इशारे में आपको समझा रहा हूं, कोई नेता अगर आपका बिक गया है, उस नेता के चक्कर में आप मत रहिए। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं? अगर कोई नेता आपका बेबसी में अगर कहीं फंस गया है, उसको छोड़ दीजिए, नया घर बनाइए। जो कुछ है हो चुका है। अब आप देखिए आपका अपना कौन है जो इस देश में, जिन्होंने आपके, बताइए कि जहां सम्राट अशोक का दंड था, राजतंत्र था। मैं उस मुद्दे को हमारे और किसी साथियों को दिया हूं, चर्चा करेंगे, बताएंगे पार्लियामेंट के बारे में। लेकिन ये जो 10 गणराज्य आपके थे, उस गणराज्य को खत्म करने के लिए उन्होंने 10 अखाड़े बनाए। नाग अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, इस तरह से तमाम 10 अखाड़े बना, प्लानिंग कर आपके साम्राज्य को खत्म किया, आपको बांटा। अब समय आ गया है और हम लोग सारे के सारे लोग इकट्ठे हो और यह देश भगवान बुद्ध के धम पर चलेगा। यह देश फिर से सोने की चिड़िया होगी। बहुत से तमाम वक्ता लोग हैं और मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि ये आने वाले 2025 तक हमारे 5 सूत्री कार्यक्रम को आप लोग ध्यान रखें। फिर से जब ये 5 सूत्री कार्यक्रम पर आप चलेंगे तो हमारा देश वही पुराने वह पे आएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।